हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में एंगल के बारे में यानी कोण के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से देखिए, अगर हम ऐसे लाइन खींच देते हैं तो इसको कहते हैं रेखा, यानी ये लाइन है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट नहीं पता है, इसको हम माप नहीं सकते हैं, तो ये है आपकी रेखा यानी कि लाइन, यानी अनंत दूरी तक दोनों साइड में जाएगी, तो इसको हम माप नहीं सकते हैं। दूसरा देखिए, ये है किरण, इसको कहते हैं रे। रे मीन्स किरण। ये इसका प्रारंभिक पॉइंट है, यानी कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ये तो पता है कि ये किरण यहाँ से चलना प्रारंभ की, लेकिन आगे कहाँ तक जाएगी ये हमको नहीं पता है, तो इसको भी नहीं मापा जा सकता। दोनों में केवल अंतर इतना है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता है, इसमें ये पता है। इसके बाद आपका आता है रेखाखंड, यानी लाइन सेगमेंट ए और बी। इसके दोनों पॉइंट पता हैं, फर्स्ट और लास्ट, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों पता है, तो रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका किरण, और यहाँ से ये कॉमन पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ से एक किरण और खींचते हैं। एक ही पॉइंट से दो किरणें खींची गई, दोनों किरणों के बीच का जो झुकाव है ये कोण है। इस कोण को हम क्या लिखते हैं? थीटा। तो दो किरणों के बीच का जो झुकाव है ये है कोण आपका। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कोण को किस डायरेक्शन में मापते हैं, तो कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हैं, क्योंकि घड़ी की सुई, अब देखिए जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, तो घड़ी की सुई ऐसे डायरेक्शन में गति करते हैं इस प्रकार। और कोण को हम उल्टे डायरेक्शन में मापते हैं, इसके उल्टे। घड़ी की सुई यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे चलेगी, और कोण को हम यहाँ उल्टा ले जाते हैं, ऐसे मापते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापते हैं, और अगर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा, -60 डिग्री। अब देखिए, यहाँ से जैसे ऐसे एंगल बन गया। अब आपको एंगल मापना है, आपको नहीं पता तो आप इसका मान भी बता सकते हैं, इधर से माप लेंगे क्लॉकवाइज में, तो आपका ये रंग हो जाएगा। आपको इस डायरेक्शन में मापना है। अब देखिए, अगर यहाँ पर आपका एक कोण बना हुआ है, ऐसे ये एंगल बना हुआ है, यहाँ से आपका एंगल बना हुआ है, यहाँ देखिए ये आपका एक्यूट एंगल है, यहाँ से ये आपका एक्यूट एंगल है, ये आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कितना होता है? ये जो थीटा है ये कितना होता है? थीटा का मान 0 अंश से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा। यानी न्यून कोण वह कोण है जिसका मान 0 से अधिक होता है और 90 से कम होता है। जो कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, तो ये आपका हो गया न्यून कोण। इसके बाद आते हैं समकोण। समकोण यानी राइट एंगल, ये है, इसका नाम है राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। जो एंगल 90 डिग्री का हो, जो कोण 90 अंश का हो, उस कोण को समकोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? समकोण। ये आपका न्यून कोण है। न्यून कोण को एक्यूट एंगल, ये समकोण है, ये राइट एंगल है। नेक्स्ट देखिए, अगर कोई एंगल 90 से भी ज़्यादा हो जाए, 90 ऐसे देखिए, यहाँ से ये 90 है, और ये जो रे है ये ऐसे घूमते घूमते, यहाँ से ऐसे घूमते घूमते, ऐसे घूमते घूमते इधर आ जाए, यानी 90 से भी ज़्यादा घूम जाए, इधर आ जाए, यहाँ पहुँच जाए, तो इसको कहते हैं अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। तो अधिक कोण कैसा कोण है? वह कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। यानी ये जो कोण है, यहाँ जो थीटा दिया है ये कोण है, यानी इसको हम एंगल कहेंगे। इसका मान 180 अंश से कम हो और 90 अंश से ज़्यादा हो। इसके बाद आपका आता है स्ट्रेट एंगल। यहाँ देखिए आपका आता है स्ट्रेट एंगल। ये एंगल 180 का होता है, इसको कहते हैं सरल कोण। एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है, सीधी रेखा पर जो कोण बनता है, उस कोण को सरल कोण कहते हैं। इस सरल कोण को हम रिज कोण भी कहते हैं। रिज कोण, सरल कोण, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ स्ट्रेट एंगल, इसका वैल्यू
थीटा 180 होता है, यानी जो कोण 180 अंश का हो, ना तो 180 से कम हो ना तो 180 से ज़्यादा हो, यानी कंप्लीट 180 अंश का कोण हो, उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। इसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जैसे ये है, ये किरण है, ये घूमते घूमते यहाँ पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद 180 बनेगा, ये और नीचे हो जाए, ऐसे यहाँ पर आ जाए, तो इसको कहेंगे जब 180 से ज़्यादा हो जाएगा, 180 देखिए यहाँ से करेंगे तो 180 रहेगा 180 अंश का, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो गया, जब इससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। हिंदी में कहेंगे बृहत कोण। देखिए बृहत कोण, इसको कहेंगे बृहत कोण, और इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आपका आता है संपूर्ण कोण, यानी ये जो रे है ये घूमते घूमते ऐसे देखिए घूमते घूमते अपना एक राउंड पूरा कर ले, अगर इसका एक राउंड पूरा हो जाता है ऐसे कंप्लीट यहाँ के पहुँच जाती है, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण। तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360, यानी 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं, यानी कंप्लीट एंगल, जिसमें थीटा का मान 360 अंश होता है। तो इस प्रकार आप इस कोण के बारे में जानकारी कर लिए हैं, तो हमको उम्मीद है अब आप लोगों को दोबारा इस कोण का नाम नहीं याद करना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों नाम आपको याद हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।